हेलो एवरीवन, रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा सुपर 30 सीरीज का सेकेंड प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत थक गया हूँ। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें हमें बताना है। तो परिमाण मीन्स क्या होता है? परिमाण का आपका मीनिंग होता है मात्रा बताना, अमाउंट बताना। तो इसमें परिमाण कौन सा शब्द बता रहा है? तो मैं बहुत थक गया हूँ। तो इसमें बहुत क्या बता रहा है? बहुत यहाँ पे आपका परिमाण बता रहा है। तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुने। इसमें हमें स्त्रीलिंग शब्द को बताना है। तो ऑप्शन ए में है गरीबी। गरीबी क्या है? गरीबी आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बाकी आपका चावल हो गया, सोना हो गया, अमरूद हो गया, ये सभी पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर पर कमल जमाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। पत्थर पर कमल जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पत्थर पर कमल जमाना अर्थात असंभव बात होना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पत्थर पर कमल जमाना अर्थात असंभव काम होना, ये क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोगवाह की संख्या कितनी है? तो आयोगवाह कितने होते हैं? आयोगवाह आपका दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका अनुस्वार होता है और दूसरा आपका क्या होता है? विसर्ग होता है। तो ये दोनों आपके क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तालाब स का उच्चारण स्थान है। तो तालाब स, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, तालाब स। तालाब स अर्थात इसका उच्चारण क्या होगा? तालु होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। तालाब स का उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। ध्यान रखेंगे, तालु से हम और किन किन वर्णों का उच्चारण करते हैं? तो हम इससे छोटे ई का, उसके बाद आपका बड़ी ई का, उसके बाद च वर्ग का उच्चारण करते हैं और उसके बाद आपका य का उच्चारण करते हैं और तालाब स का। इन सभी वर्णों का उच्चारण हम तालु द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते? तो उस मूल ध्वनि को क्या कहेंगे जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता? तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन शब्द में कितने मूल ध्वनियां हैं? मोहन शब्द में कितने मूल ध्वनियां हैं? तो देखिए, मूल ध्वनि बताना है तो इसका हम विग्रह करेंगे। तो देखिए, मोहन का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? म जोड़ ओ, तो ये हो गया आपका मोह हो गया। उसके बाद ह, तो ह के लिए ह प्लस अ हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका न है, तो न के लिए आपका न प्लस अ हो जाएगा। अब इसको हम काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी मूल ध्वनियां हो गई? तो 6 आपका मूल ध्वनियां हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मोहन में आपका मूल ध्वनियों की संख्या कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कपन में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय आपका वह शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद में लगकर क्या करता है? उस शब्द का आपका अर्थ परिवर्तित कर देता है, अर्थ आपका चेंज कर देता है। तो लड़कपन, लड़कपन, तो कौन सा प्रत्यय होगा? पन प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए, अत्यधिक में हमें उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग आपका वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। प्रत्यय आपका बाद में लगता है और उपसर्ग आपका पहले लगता है। तो अत्यधिक, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? बताना है कि इस वाक्य में आपका जो से है यह किस कारक की विभक्ति है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात यहाँ पे बिछड़ाव हो रहा है, तो से किस कारक की विभक्ति हो जाएगी? तो से यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अपादान का क्या होता है? अपादान का होता है से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए भवन का संधि विच्छेद हमें बताना है, तो भवन का संधि विच्छेद आपका होता है भू प्लस अन। क्या होता है, भू प्लस अन, भवन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि आम खाता है, इस वाक्य में खाना कौन सा क्रिया है। देखिए केवल रहता हरि खाता है, तो हरि खाता है, इसमें आपका खाना क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे दिया है कि हरि खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पे कर्म दिया गया है। हरि क्या है, हरि यहाँ पे आपका कर्ता है। उसके बाद खाना क्या होता है, खाना आपका क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कि आम पर, आम खा रहा है, तो आम क्या है, आम आपका कर्म है। तो यहाँ पे कर्म दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाना आपका सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे आपका द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे हम द्विकर्म क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पढ़कर खाना खाया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया अर्थात क्रिया के पहले की क्रिया को हमें बताना है। तो पहले वाली क्रिया कौन सी है, रमेश पढ़कर खाना खाया, पहले पढ़ता है उसके बाद क्या करता है, खाना खाता है। तो पूर्वकालिक क्रिया हो, क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा पढ़कर, क्या होगा, पढ़कर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पहले पढ़ने के बाद काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया में बताना है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निर्जल में कौन सा संधि है। देखिए संधि पहचानने का हमने कल ही आपको बताया था। तो निर्जल का सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, निह जोड़ जल हो जाएगा। निर्जल का क्या होगा, निह जोड़ जल। तो देखिए यहाँ पे हम संधि विच्छेद किए तो यहाँ पे विसर्ग मिला, तो विसर्ग मिल जाएगा, तो कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीधर में कौन सा समास है। तो देखिए जो वंशी धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, वंशीधर कहते हैं। तो वंशी कौन धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं श्री कृष्ण। कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण। तो जो वंशी धारण करते हैं उसको वंशीधर। तो कल ही हमने बताया था कि ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कल ही हमने बताया था कि नीलकंठ होगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो गया, नीलकंठ हो गया बहुव्रीहि समास। तो जो शब्द खुद का अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिएगा चिकना घड़ा होना अर्थात कोई प्रभाव न पड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबे स मुदंत स दंत स ह को कौन सा व्यंजन कहते हैं। तो तालाबे स मुदंत स दंत स ह, इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। उष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होता है। आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन ये आपके 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आपका त्र हो गया, उसके बाद आपका स्र हो गया और ज्ञ हो गया। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर वर्ण को चुने। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण कल ही हमने आपको बताया था कि स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। स्वर वर्णों की संख्या कल ही हमने आपको बताया था कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन होते हैं, तो अ आ को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो देखिए अ आ में आपका ई आता है, तो ई क्या है, ई आपका स्वर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ज हो गया, छ हो गया, ह हो गया, ये आपके व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।